जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए, इनके पद बंधन किए नाशे बेघ्नियरे। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावनी धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावनी धाम। आज की कथा में कपिल देव जी अपनी माता को भक्ति योग के संबंध में बता रहे हैं। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 29वें अध्याय में ये कथा वर्णित है। कपिल देव जी कह रहे हैं, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थितो सदा, तमवज्ञाय मां मर्त्यो कुरुते अर्चा विडम्बनम्। कपिल देव जी कहते हैं, माता, मैं आत्म रूप से सदा सभी जीवों में स्थित हूँ। इसलिए जो लोग मुझ सर्वभूत स्थित परमात्मा का अनादर करके केवल प्रतिमा में ही मेरा पूजन करते हैं, माताजी, उनकी वह पूजा स्वांग मात्र है। आगे कपिल देव जी कह रहे हैं, यो माम सर्वेषु भूतेषु संतमात्मानमीश्वरम हित्वार्चां भस्ते मौढ्यात् भस्मन्येवो जुहोति सः। कपिल देव जी कह रहे हैं, माता जी, मैं सबका आत्मा परमेश्वर सभी भूतों में स्थित हूँ। ऐसी दशा में जो मोहवश मेरी उपेक्षा करके केवल प्रतिमा के पूजन में लगा रहता है, वह तो मानो भस्म में ही हवन करता है। आगे कपिल देव जी कह रहे हैं, दुष्टौ परकाये माम मानिनो भिन्न दर्शिनः भूतेषु बद्धवैरस्य न मनः शांति मृच्छति। हे माता जी, जो भेददर्शी और अभिमानी पुरुष दूसरे पुरुषों के साथ बैर बांधते हैं और इस प्रकार उनके शरीरों में विद्यमान मुझ आत्मा से ही द्वेष करते हैं, ऐसे पुरुषों को कभी शांति नहीं मिल सकती। उनके मन को कभी शांति नहीं मिल सकती। आगे कह रहे हैं, अहमुच्चावचे द्रव्ये क्रियोत्पन्नो यानगे नैव तुष्येर्चितोर्चायाम भूतग्रामाभिमानिनो। माता जी, जो दूसरे जीवों का अपमान करता है, यदि वह बहुत सी घटिया बढ़िया सामग्रियों से अनेक प्रकार के विधि विधान के साथ मेरी मूर्ति का पूजन भी करे, तो भी मैं उससे प्रसन्न नहीं हो सकता। अर्चादावर्च्ये तावदीश्वरं मां स्वकर्मकृत यावन्न वेद स्वहृदि सर्वभूतेषु व्यवस्थितम्। मनुष्य अपने धर्म का अनुष्ठान करता हुआ तब तक मुझ ईश्वर की प्रतिमा आदि में पूजा करता रहे, जब तक उसे अपने हृदय एवं संपूर्ण प्राणियों में स्थित परमात्मा का अनुभव न हो जाए। आत्मनश्च परिश्यापि या करोति यदन्तरोदरम् तस्य भिन्नदृशो मृत्युर्
विददे भयमुल्बणम्। जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के बीच थोड़ा सा भी अंतर करता है, उस भेददर्शी को मैं मृत्यु रूप से महान भय उपस्थित करता हूँ। आगे कपिल देव जी कहते हैं, हे माता जी, अथो माम सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम् अर्हयेद्दानमानाभ्याम मैत्राभिन्नेन चक्षुषा। अतः संपूर्ण प्राणियों के भीतर घर बनाकर उन प्राणियों के रूप में स्थित मुझ परमात्मा का यथायोग्य दान, मान, मित्रता के व्यवहार तथा समदृष्टि के मेरा पूजन करना चाहिए। मनुष्येतानि भूतानि प्रणमेद बहुमान्यन् ईश्वरो जीवकल्या प्रविष्टो भगवान्निति। कपिल देव जी कहते हैं, हे माता, यह मानकर कि जीव रूप अपने अंश से साक्षात भगवान ही सब में अनुगत हैं, अतः इन समस्त प्राणियों को बड़े आदर के साथ मन से प्रणाम करें। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 7वें अध्याय के 32वें श्लोक में वर्णन है, हरिः सर्वेषु भूतेषु भगवान् नास्ति ईश्वरो इति भूतानि मनीषा कामैस्ते साधु मान्येत्। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि समस्त प्राणियों में विराजमान हैं। ऐसी भावना से यथाशक्ति सभी प्राणियों की इच्छा पूर्ण करे और हृदय से उनका सम्मान करे। आगे 33वें श्लोक में वर्णन है, एवं निर्जित षड्वर्गै क्रियते भक्तिरीश्वरे वासुदेवे भगवती या संलभते रतिम्। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके जो लोग इस प्रकार भगवान की साधन भक्ति का अनुष्ठान करते हैं, उन्हें उस भक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। आगे कह रहे हैं 49वें श्लोक में, सर्वेषामपि भूतानां हरिरात्मेश्वर प्रिय भूतै महद्भिः स्वकृतै कृतानां जीव संहितः। भगवान श्री हरि समस्त प्राणियों के ईश्वर, आत्मा और परम प्रियतम हैं। वे अपने ही बनाए हुए पंचभूत और सूक्ष्मभूत आदि के द्वारा निर्मित शरीरों में जीव के नाम से कहे जाते हैं। देवो असुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्वो एव च भजन् मुकुंद चरणं स्वस्तिमान स्यादिथा वयम्। देवता, दैत्य, मनुष्य, यक्ष अथवा गंधर्व कोई भी क्यों न हो, जो भगवान के चरण कमलों का सेवन करता है, प्रहलाद जी कहते हैं, वे हमारे समान कल्याण का भाजन होता है। प्रहलाद जी अपने दानव बंधुओं से कह रहे हैं,
ततो हरो भगवती भक्तिं कुरुतो दानवा आत्मौपम्येन सर्वत्र सर्वभूतात्मनीश्वरे। इसलिए दानव बंधुओं, समस्त प्राणियों को अपने समान ही समझकर सर्वत्र विराजमान सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान की भक्ति करो। एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसो स्वार्थो परः स्मृतौ एकान्तो भक्तिर्गोविन्दे यत् सर्वत्र तदीक्षणम्। इस संसार में या मनुष्य शरीर में जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ अर्थात एकमात्र परमार्थ इतना ही है कि वह भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति प्राप्त करे। तो उस भक्ति का स्वरूप क्या है? उस भक्ति का स्वरूप है सर्वदा सर्वत्र सब वस्तुओं में भगवान का दर्शन। आगे प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप से कह रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णुर्भक्तिश्चेन नवलक्षणा क्रियते भगवती यद्धा तन्मये अधीतमुत्तमम्। प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप से कह रहे हैं, पिताजी विष्णु भगवान की भक्ति के 9 भेद हैं। भगवान के गुण, लीला, नाम आदि का श्रवण, उन्हीं का कीर्तन, उनके नाम रूप आदि का स्मरण, उनके चरणों की सेवा, पूजा, अर्चा, बंदन, दास्य और सख्य और आत्मनिवेदन। यदि भगवान के प्रति समर्पण के भाव से यह 9 प्रकार की भक्ति की जाए तो मैं उसी को उत्तम अध्ययन समझता हूँ। आगे कहते हैं, विमुञ्चति यदा कामान् मानवो मनसि स्थितान् तदेव पुण्डरीकाक्षो भगवत्वाय कल्पते। प्रहलाद जी कह रहे हैं, हे कमल नयन प्रभो, जिस समय मनुष्य अपने मन में रहने वाली कामनाओं का परित्याग कर देता है, उसी समय वह भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। जब भगवान प्रहलाद जी से वरदान के लिए कहने लगे तो प्रहलाद जी बोले, यदि राशीष मे कामान वरांस्त्वं वरदर्शव कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु गणेवरम। प्रभो, मेरे वरदान शिरोमणि स्वामी, यदि आप मुझे मुँह मांगा वरदान देना ही चाहते हो तो यह वरदान दीजिए कि मेरे हृदय में कभी कामना का बीज अंकुरित ही न हो। नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने हरे अद्भुत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। प्रहलाद जी कह रहे हैं, भगवान आपको नमस्कार है। आप सबके हृदय में विराजमान उदार शिरोमणि तथा स्वयं परब्रह्म परमात्मा हैं। अद्भुत नृसिंह रूपधारी श्री हरि के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। आगे राजा जनक नवयोगेश्वर संवाद में के भागवत धर्म में
कवि जी कह रहे हैं, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुस्वभावात् करोति यत् यत् सकलं परस्मै नारायणीयेति समर्पयेत। शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों अथवा एक जन्म की आदतों से स्वभाववश जो करे वह सब परम पुरुष भगवान के लिए ही है। इस भाव से उन्हें समर्पण कर दे। ये सरल से सरल सीधा सा भागवत धर्म है। आगे कह रहे हैं, खम वायुमग्निम सलिलिम महिम च ज्योतिंसि सत्वानि दिशो द्रमादीन् सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेदनन्यम। कह रहे हैं कवि जी राजा जनक से, यह आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, प्राणी, दिशाएं, वृक्ष, वनस्पति, नदी, समुद्र, सब के सब भगवान के शरीर हैं। सभी रूपों में स्वयं भगवान प्रकट हैं। ऐसा समझकर वह जो कोई भी उसके सामने आ जाता है, चाहे वह प्राणी हो या अप्राणी, उसे अनन्य भाव से, भगवत भाव से प्रणाम करता है। सर्वभूतेषु या पश्येदो भगवद्भावमात्मना भूतानि भगवत्यात्मन्येषो भागवतोत्तम। अब भगवत भक्त की पहचान बता रहे हैं। हरि जी बोले, राजन, आत्मस्वरूप भगवान समस्त प्राणियों में आत्मा रूप से, नियंता रूप से स्थित हैं, जो कहीं भी न्यूनाधिकता न देखकर सर्वत्र परिपूर्ण भगवत सत्ता को ही देखता है और साथ ही समस्त प्राणी और समस्त पदार्थ आत्मस्वरूप भगवान में ही आधे रूप से स्थित हैं, अर्थात वास्तव में भगवत स्वरूप ही हैं। इस प्रकार जिसका अनुभव है, ऐसी जिसकी सिद्ध दृष्टि है, उसे भगवान का परम प्रेमी उत्तम भागवत समझना चाहिए। ईश्वरे तद्धीनेषु बालशेषु दुसस्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा या करोति च मध्यमः। जो भगवान से प्रेम, उनके भक्तों से मित्रता, दुखी और अज्ञानियों पर कृपा तथा भगवान से द्वेष करने वालों की उपेक्षा करता है, वह मध्यम कोटि का भक्त है। अर्चायामेव हर्ये पूजां या श्रद्धेयते न तद्भक्तेषु चान्येषु सभक्तो प्राकृतो स्मृतः। और जो भगवान के अर्चा, विग्रह, मूर्ति आदि की पूजा तो श्रद्धा से करता है, परंतु भगवान के भक्तों या दूसरे लोगों की विशेष सेवा शुश्रूषा नहीं करता, वह साधारण श्रेणी का भागवत भक्त है। आगे कह रहे हैं, नियस्य जन्म कर्माभ्याम न वर्णाश्रम जाति भी संजितेस्मिन् अहं भावो देहि वै सा हरे प्रिय। जिनका इस शरीर में न तो सत्कुल में जन्म, तपस्या आदि कर्म से तथा न वर्ण, आश्रम एवं जाति से ही अहम भाव है, वह निश्चय ही भगवान का प्यारा है।
न यस्याश्वपरा इति वित्ते स्वात्मनि भाविदा सर्वभूत समः शान्तः स वै भागवतोत्तमः। जो धन संपत्ति अथवा शरीर आदि में ये अपना है और ये पराया है। क्या? जो धन संपत्ति अथवा शरीर आदि में ये अपना है और ये पराया है, इस प्रकार भेदभाव नहीं रखता, समस्त पदार्थों में समस्वरूप परमात्मा को देखता रहता है, समभाव रखता है तथा किसी भी घटना अथवा संकल्प से विक्षिप्त न होकर शांत रहता है, वह भगवान का उत्तम भक्त है। त्रिभुवन विभव हेतवे अपि कुंठस् स्मृतिरस्तात्मसुरादिभिर्विमुख्यात् न चलति भगवत्पदारविन्दात् लवनिमेषार्थमपि यासो वैष्णवाग्रह। आगे कह रहे हैं कि राजन, बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि भी अपने अंतःकरण को भगवान में बनाते हुए जिन्हें ढूंढते रहते हैं, भगवान के ऐसे चरण कमलों से आधे क्षण आधे पल के लिए भी जो नहीं हटता, निरंतर उन चरणों की सन्निधि और सेवा में संलग्न रहता है, यहाँ तक कि कोई स्वयं उसे तीनों लोकों की राजलक्ष्मी दे तो भी वह भगवत स्मृति का तार नहीं तोड़ता, उस राजलक्ष्मी की ओर ध्यान ही नहीं देता। वही पुरुष वास्तव में भगवत भक्त वैष्णवों में अग्रगण्य है, सबसे श्रेष्ठ है। इस तरह से भक्ति योग का वर्णन किया गया। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।